दोस्तों, कहते हैं जब भगवान का वास होता है हमारे घर में तो कौन कौन से संकेत हमें मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी यह सवाल ज़रूर पूछते हैं, क्या भगवान सच में हमारे घर में वास करते हैं, और अगर करते हैं तो उनकी उपस्थिति के संकेत क्या होते हैं। शास्त्र कहते हैं भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं बल्कि मन की शुद्धता में वास करते हैं। जब किसी घर में भगवान का वास होता है तो वहाँ सिर्फ पूजा पाठ नहीं होती बल्कि विचार, व्यवहार और वातावरण तक बदल जाता है। आइए एक एक करके उन संकेतों को समझते हैं जो बताते हैं कि ईश्वर स्वयं आपके घर में विराजमान है। पहला संकेत है घर में बिना कारण शांति महसूस हो। यह पहला और सबसे बड़ा संकेत है। ऐसे घर में बिना वजह मन शांत रहता है। बाहर चाहे कितनी भी परेशानी हो, घर में कदम रखते ही मन हल्का हो जाता है। न कोई डर, न कोई घबराहट, न ही नकारात्मक ऊर्जा। शास्त्र कहते हैं जहाँ शांति है वहीं परमात्मा है। अगर आपके घर में बैठते ही मन अपने आप स्थिर हो जाए तो समझ लीजिए ईश्वर का वास वहाँ निश्चित है। दूसरा संकेत, घर के सदस्य एक दूसरे के प्रति दयालु हो जाते हैं। भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ प्रेम होता है। ऐसे घरों में लोग ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है। गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में अहंकार आड़े नहीं आता। घर के सदस्य एक दूसरे को समझने लगते हैं, न कि हर बात पर दोष देने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं होता बल्कि ईश्वर की उपस्थिति से धीरे धीरे आता है। तीसरा संकेत, घर में नियमित पूजा ना भी हो फिर भी श्रद्धा बनी रहती है। ध्यान दीजिए, भगवान का वास सिर्फ घंटों की पूजा से नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि पूजा कभी कभी छूट जाती है, मंत्र रोज ना भी पढ़े जाएं, फिर भी ईश्वर में विश्वास बना रहता है। संकट में सबसे पहले भगवान याद आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान बाहरी कर्म से नहीं भीतर की भावना से प्रसन्न होते हैं। चौथा संकेत, संकट में भी उम्मीद का दीपक बुझता नहीं। जिस घर में भगवान रहते हैं वहाँ दुख तो आते हैं लेकिन हताशा नहीं आती। बीमारी हो, पैसों की कमी हो या कोई बड़ा नुकसान, उस घर के लोग कहते हैं भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे। यही विश्वास सबसे बड़ा संकेत है कि ईश्वर स्वयं उस घर की रक्षा कर रहे हैं। पांचवा संकेत, घर में अचानक सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ध्यान से देखिए, लंबे समय से रुके काम पूरे होने लगते हैं, रिश्तों में सुधार होने लगता है, घर का माहौल हल्का और उजला लगने लगता है। यह सब किसी जादू से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से होता है। भगवान जब वापस करते हैं तो बिना शोर किए जीवन की दिशा बदल देते हैं। छठा संकेत, घर के बच्चों के स्वभाव में संस्कार दिखने लगता है। जिस घर में भगवान का वास होता है वहाँ के बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं, झूठ बोलने से डरते हैं, किसी का दिल दुखाने पर पछताते हैं। आज के समय में यह बहुत बड़ा संकेत है क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वातावरण उन्हें सिखाता है, और जब वातावरण पवित्र हो तो ईश्वर स्वयं संस्कार देते हैं। सातवां संकेत, घर में नकारात्मक चीज़ें टिक नहीं पाती। ध्यान दीजिए, झगड़े लंबे समय तक नहीं चलते, गलत आदतें धीरे धीरे छूटने लगती हैं, बुरी संगत खुद ही दूर हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं सकती। आठवां संकेत, बिना वजह भगवान का नाम मन में आने लगता है। यह बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत है। काम करते हुए अचानक राम याद आ जाए, परेशानी में अपने आप हे प्रभु निकल जाए, खुशी में आंखें भर आएं। यह सब संकेत हैं कि ईश्वर आपके हृदय में वास कर रहे हैं। नौवां संकेत, घर में अतिथि का आदर होता है। शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव। जिस घर में भगवान रहते हैं वहाँ मेहमान को बोझ नहीं माना जाता। चाहे साधन कम हो फिर भी आदर मिलता है, प्रेम से बात होती है,
क्योंकि ऐसे घरों में यह भावना होती है हर व्यक्ति में भगवान है। 10वां संकेत, घर में अहंकार धीरे धीरे कम हो जाता है। यह सबसे बड़ा और कठिन परिवर्तन है। मैं से हम बनने लगते हैं। हर बात पर अधिकार जताने की आदत छूटती है। लोग झुकना सीख जाते हैं और जहाँ अहंकार टूटता है वहीं भगवान का वास होता है। दोस्तों, आगे हम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक गरीब परिवार था, ना बड़ा घर ना ज्यादा साधन, लेकिन उसके घर में हंसी थी, प्रेम था और विश्वास था। एक संत वहां आए और बोले, तुम्हारे घर में तो स्वयं भगवान रहते हैं। उस परिवार के लोगों ने बोला, हम तो रोज बड़ी पूजा भी नहीं करते हैं। संत मुस्कुराए, जहाँ प्रेम, शांति और विश्वास हो वहीं पर भगवान को रहने के लिए मंदिर नहीं चाहिए। दोस्तों, आगे जानते हैं भगवान को घर में कैसे बनाए रखें। अगर आप चाहती हैं कि ईश्वर का वास आपके घर में बना रहे तो रोज थोड़ी देर कृतज्ञता रखें, झूठ और छल से दूर रहें, किसी का दिल न दुखाए और संकट में भगवान से शिकायत नहीं संवाद करें। भगवान वहाँ नहीं रहते जहाँ सिर्फ दीपक जलते हैं, भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ दिल जलते हैं। प्रेम से अगर आपके घर में शांति है, विश्वास है और आपस में सम्मान है तो समझ लीजिए ईश्वर स्वयं आपके घर में विराजमान है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।